हेलो दोस्तों। तो थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यू के सेशन को हम आज फिर से आगे बढ़ाएंगे। आज मैं कुछ नए नए और अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ, नए कंसेप्ट, और तुम्हारा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा इसमें। चलो तो फिर करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 एंड गो। कहाँ से स्टार्ट करना है भाई? मेरे इधर से स्टार्ट कर लो। चलो 2014 के पीवाईक्यू से स्टार्ट कर लो। 2014 में क्या पूछा गया है? फॉर ए रिएक्शन रिएक्शन दी है H2O4। ये क्या है? लिक्विड। अगर ये किस में बदल रहा है? 2XO2 गैस में। और इसका डेल्टा यू कितना गिवन है? 2.1 किलो कैलोरी। और डेल्टा एस कितना गिवन है? 20 कैलोरी पर केल्विन at 300 Kelvin. Hence, delta G is, डेल्टा जी पूछा है। पहला ऑप्शन 2.7 किलो कैलोरी, सेकंड ऑप्शन -2.7 किलो कैलोरी, थर्ड 9.3 किलो कैलोरी, फोर्थ -9.3 किलो कैलोरी। अब इस क्वेश्चन को करो। तो पूछा क्या है? डेल्टा जी दिया क्या क्या है? डेल्टा यू रिएक्शन दे दी है। देखो, अगर रिएक्शन दे दी है और डेल्टा जी पूछा है, डेल्टा यू और एस देखे, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये वाला फॉर्मूला लगना है। देखो, हमको क्या डेल्टा जी पूछा है? डेल्टा एस गिवन है हमको, और डेल्टा एच गायब है। डेल्टा एच गायब है। डेल्टा एच गायब है। डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? तो हम इंटरनल एनर्जी गिवन है हमको। इंटरनल एनर्जी का एक रिलेशन होता है किसके साथ? एंथैल्पी के साथ। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये वाला रिलेशन पता है तुमको? ये वाला रिलेशन, क्योंकि हमको डेल्टा जी पूछा है, डेल्टा एस और डेल्टा एच एच मिसिंग था, और डेल्टा एच से रिलेशन डेल्टा यू का इंटरनल एनर्जी का रिलेशन इससे आता है। तो डेल्टा एच निकालेंगे हम इधर से। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू कितना है? किलो कैलोरी में गिवन है, हम इसको बदलेंगे कैलोरी में। तो 2.1 10 पावर -3 प्लस डेल्टा एन जी कितना आएगा? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। लिक्विड है, मतलब डेल्टा एन जी कितना आएगा? 2 - 0 2। आर की वैल्यू कैलोरी में रखोगे तो 2 आएगी। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन गिवन है। अब इधर से 2100 प्लस 2 दूनी 4 4 1200, मतलब इधर से निकल के आया 3300। ये डेल्टा एच निकल आया, डेल्टा एच। अब इस फॉर्मूले में रख दो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच की वैल्यू 3300 निकल आई। अब इसको कहाँ इधर अप्लाई करो। डेल्टा एच की वैल्यू निकल ही आई। माइनस टी कितना गिवन है? 300। और एस इंट्रॉपी कितनी गिवन है? 20। 3 दूनी 6, मतलब 3300 माइनस 6000। इधर से कितना निकलेगा? माइनस के 2700 कैलोरी निकलेगा। कैलोरी, लेकिन इसको मैं 2.7 ऑप्शन में किलो कैलोरी गिवन है, तो मैं 10 पावर -3 से इसको क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2.7 किलो कैलोरी निकलेगा आंसर। ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको थोड़ी, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था 2014 में, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लिया था।
क्यों? उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा दिमाग लगवा दिया था तुमको, डायरेक्ट एच ना देके तुमसे दूसरी इक्वेशन से एच निकलवा लिया था इंटरनल एनर्जी देकर। तो इधर हाँ थोड़ी दिमाग लगा है हमारे बच्चों का, तो मैं भी इस क्वेश्चन को अच्छा बोलूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जिसने भी खुद से किया है वो बहुत ही राजा बेटा बच्चा है, बकाया तो सब गधे भरे ही पड़े हैं, ठीक है। कोई गधा नहीं है, सर आप हो। मैं कैसे हो सकता हूँ रे, मैं तो तुमको पढ़ा रहा हूँ। चलो दूसरा क्वेश्चन 2006 में क्या पूछा गया है। 2006 में अज्यूम ईच रिएक्शन is carried out in an open container, in an open container for which reaction will be डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E, मतलब इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। ये डेल्टा E बेसिकली डेल्टा U लिख लो, इंटरनल एनर्जी को डेल्टा E से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या है, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस मोल है, O2 गैस क्या दे रहा है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बी ऑप्शन क्या है, H2 गैस प्लस Br2 गैस 2HBr गैस देता है, क्या देता है, 2HBr गैस। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन क्या है, कार्बन सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड, नहीं गैसियस फॉर्म में है, गिव्स 2H2 गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और डी 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 ऑप्शन क्या है, PCl5 क्या है गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तुमको बताना है डेल्टा H बराबर डेल्टा E, तुमको ने डेल्टा H और डेल्टा E का रिलेशन बता दूं, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। अगर डेल्टा Ng जो है जीरो रहेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, अगर डेल्टा Ng जीरो रहेगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब डेल्टा H किसके, डेल्टा U के बराबर आ जाएगा, मतलब डेल्टा E के, तो डेल्टा Ng देख लो सब रिएक्शन में। तो डेल्टा Ng क्या होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 3 -1। ये तो ऑप्शन नहीं होगा, डेल्टा Ng इसमें निकालो, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 2 - 2 0, मतलब यही ऑप्शन होने वाला है हमारा, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसी में डेल्टा H डेल्टा E, क्योंकि डेल्टा NgRT जब जीरो होगा तो डेल्टा H डेल्टा E के बराबर हो जाएगा। और इसमें देख लो, फिर भी देख लो डेल्टा Ng निकाल के, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 3 माइनस कितना है इधर 2, तो बचेगा 1, इसमें ये भी नहीं होगा, डेल्टा Ng स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, इधर भी 1 बचा है, मतलब एक ही जगह डेल्टा Ng जीरो आ रहा है, और वही ऑप्शन क्या है, सही है, वही ऑप्शन क्या है, सही है। तो बेसिकली तुमको ये सवाल चमक गया होगा, एक ये नया कंसेप्ट था, इस पे ऐसे क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किए थे। हालांकि लेक्चर में ऐसे मैंने करवाया है सब कुछ, अगर लेक्चर देख के कर रहे हो क्वेश्चन तो तुमको सब क्वेश्चन बन रहे होंगे।
और जो बिना लेक्चर के बैठा होगा वो बोल रहा होगा सर क्या करवा रहे हो। बेटा कुछ नहीं करवा रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाया है उसी के वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब सॉल्व करवा दोगे। फॉर रिएक्शन फॉर द रिएक्शन फॉर द रिएक्शन C3H5, ये क्या है, गैसियस है, प्लस 5O2, ये क्या है, गैसियस है, क्या देता है 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 4H2O, क्या है, लिक्विड। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E क्या होगा, इस ये पूछा है तुमसे। ए ऑप्शन क्या है, प्लस RT, बी ऑप्शन क्या है, -3RT, सी ऑप्शन क्या है, +3RT, डी ऑप्शन क्या है, -RT। तो देखो इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा NG/RT, डेल्टा NG/RT, यही तो होगा। और हमसे यही तो पूछा है, यही तो पूछा है हमसे, बस डेल्टा NG निकालना है तुमको। डेल्टा NG कितना आएगा, डेल्टा NG नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट है मतलब 3, ये लिक्विड है इसको नहीं लेना है, 3 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, 5 और 1 6, मतलब -3 आ रहा है, मतलब डेल्टा H माइनस डेल्टा E कितना आएगा, -3RT। -3RT कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन में। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया, थोड़ी नई वैरायटी है, ठीक है। तो हालांकि जो पिछला क्वेश्चन था वो उसी के रिलेशन से था, वही इक्वेशन यूज हुई थी, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं। दो 2008 में क्या पूछ लिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। पहला ऑप्शन Q प्लस W, सेकेंड ऑप्शन Q, थर्ड ऑप्शन W, फोर्थ ऑप्शन H माइनस TS। ए ऑप्शन क्या है, 1 2 3, बी ऑप्शन क्या है, सेकेंड थर्ड, सी ऑप्शन क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ, डी ऑप्शन क्या है, सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब बताओ स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। स्टेट फंक्शन तुमको पता होगा, स्टेट फंक्शन अगर एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक जाना है हमको, और अगर वो पाथ पर डिपेंड ना करे, कैसे भी जाए ए से बी तक जो जान, अगर ए से बी स्टेट, ए स्टेट से बी स्टेट पर जाने पर पाथ से इंडिपेंडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी पाथ से जाओ, तो मतलब उसको हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। और दूसरा फंक्शन होता है पाथ फंक्शन, जो मतलब स्पेसिफिकली डिपेंड करता है कि किस पाथ से जाता है। पाथ फंक्शन मैंने 2 ही बताए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथ फंक्शन क्या है, Q प्लस डब्ल्यू, Q प्लस डब्ल्यू, और स्टेट फंक्शन तो बहुत ज़्यादा है, स्टेट फंक्शन बहुत ज़्यादा है। तो स्टेट फंक्शन क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करते हैं, पाथ कि कोई भी पाथ फॉलो करो उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, जबकि पाथ फंक्शन फॉर Q प्लस डब्ल्यू, Q एंड डब्ल्यू, हीट प्लस हीट एंड वर्क, ये क्या है, पाथ फंक्शन। तो इधर देखो
Q प्लस W क्या है, डेल्टा यू। डेल्टा यू कैसा है, स्टेट फंक्शन। ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि ये हमने इधर पूछा नॉट स्टेट फंक्शन, ये पाथ फंक्शन है। ये हो गया पाथ फंक्शन, ये भी पाथ फंक्शन हो गया। डेल्टा एच माइनस टी एस क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। ये भी कैसा है, स्टेट, कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। इसको मैंने थोड़ी ऐसे में लिखना है, सेकंड थर्ड फोर्थ, ताकि ऑप्शन वैसे बने, है ना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल इधर से तो चैप्टर ही स्टार्ट होता है। ये सब मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन कौन कौन होते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको बिल्कुल आराम से समझ में आया होगा। 2008 में पूछा था। अब थोड़ी दिमाग खोल देने वाला क्वेश्चन करवा दूं। 2002 में क्या पूछ लिया था तुमसे, इन ए क्लोज्ड insulated container a liquid is stirred, with a paddle to increase the temperature, temperature increase the temperature to increase the temperature. Which of the following is true? Which of the following is true? ट्रू पूछा है। पहला ए, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई डब्ल्यू नॉट इक्वल टू 0 और क्यू क्या होगा 0। बी ऑप्शन क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू और इज इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू 0। सी ऑप्शन क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 और डब्ल्यू बराबर क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। डी ऑप्शन क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब तुमको इसमें क्या बता देना है, इसमें बता देना है तुमको इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर। पहली बात पकड़ लो, इंसुलेटेड कंटेनर है, पहली बात पकड़ ली। इंसुलेटेड कंटेनर है तो ना तो हीट आएगी ना हीट जाएगी, मतलब क्यू तो 0 होने वाला है बिल्कुल। स्टेड विथ ए पैडल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब डेल्टा यू चेंज होगा। मतलब डेल्टा यू कैसा 0 तो होगा नहीं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था। अब थर्ड पॉइंट तुम क्या लगा दो, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। तो क्या बोलता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो क्यू तो 0 है और डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, मतलब डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू और ये इंटरनल एनर्जी क्या है नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब वर्क भी नॉट इक्वल टू 0 और क्यू क्या है 0, मतलब पहले ही ऑप्शन देख लो। इंटरनल एनर्जी किसके, वर्क डन के बराबर आ रही है और इंटरनल एनर्जी खुद भी 0 नहीं है तो वर्क भी 0 नहीं होगा। और इंसुलेटेड कंटेनर है इसलिए क्यू 0 होगा क्योंकि इंसुलेटेड कंटेनर में हीट का फ्लो नहीं होता है, ना हीट अंदर आ पाती है ना हीट बाहर जाती है और ये क्यू 0 होता है।
ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था इस क्वेश्चन में, बस थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ आना चाहिए था। इंसुलेटेड टेम्परेचर इंक्रीज से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, ये सब चीज़ें तुमको आनी चाहिए। ड्यूरिंग, देखो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं लाया। 1991 ड्यूरिंग पूछा जा सकता है। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। दूसरा एंथैल्पी डिक्रीज, एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंथैल्पी डिक्रीज होगी, एंथैल्पी रिमेन अनअफेक्टेड, सी एंथैल्पी रिमेन्स अनअफेक्टेड। या तो एंथैल्पी रिमेन्स अनअफेक्टेड होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन एंथैल्पी रिड्यूस टू जीरो, एंथैल्पी रिड्यूस्ड टू जीरो, रिड्यूस टू जीरो। अब देखो क्या बोल रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या होगा इधर, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तुमने डेल्टा एच का एंथैल्पी का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, NCP डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा टी क्या होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, जीरो। चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा तो मतलब पूरी टर्म एंथैल्पी कैसी निकल आई, एंथैल्पी, एंथैल्पी कैसी निकल आई, जीरो। मतलब एंथैल्पी क्या होगी, रिमेन्स अनअफेक्टेड। देखो तुमको चौथा ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, क्या दे सकता, देखो क्या दिया है, एंथैल्पी रिड्यूस टू जीरो। अरे भैया एंथैल्पी रिड्यूस थोड़ी हो रही है, जीरो अनअफेक्टेड है, वो ऑलरेडी जीरो है। मतलब क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर वैसे जीरो होता है। तो ऑप्शन इसका सी डी मत लगा देना, इधर थोड़ी तुमको, तुमने देखा इधर जीरो आया तुम इधर जीरो की तरफ भागोगे, जबकि ऑप्शन है क्या, एंथैल्पी रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। दो 2015 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस in a state of equilibrium, in a state of equilibrium। पहला ऑप्शन डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.30 RT log के। सेकेंड ऑप्शन डेल्टा जी इज इक्वल टू -+2.30 RT log के। थर्ड ऑप्शन क्या है, डेल्टा जी नॉट -2.30 RT log के। फोर्थ ऑप्शन डेल्टा जी नॉट क्या होगा, 2.30 RT log के। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस है और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के स्टेट पे, इक्विलिब्रियम पर जनरल
जनरल इक्वेशन क्या होती है, पहले जनरल इक्वेशन तो पता होनी चाहिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस प्लस आर टी नेचुरल लॉग और क्यू होता है ये रिएक्शन क्वेश्चन। तो डेल एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, डेल्टा जी होता है जो जीरो हो जाता है। डेल्टा जी जीरो हो गया तो डेल्टा जी नॉट कितना निकलेगा, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के सी। अब के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। अब लॉग की टर्म में है तो लॉग की टर्म में नेचुरल लॉग को लॉग की टर्म में तो 2.303 आर टी लॉग के सी। मतलब ऑप्शन देख लो, ये ऑप्शन तो पहले खत्म हो गए क्योंकि डेल्टा जी नॉट देखना है, माइनस इसमें है थर्ड ऑप्शन, ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो थर्मोडायनेमिक्स के मैंने मोस्टली सभी न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं। जो इधर से ही मतलब इधर से ही प्रैक्टिस कर लेना, मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। एग्जाम में जाने से पहले इधर से ज़रूर देखें और तुमको हेल्प मिलेगी। एक्चुअली सबसे पहला फंडा तो यही होता कि एक्चुअली पूछ क्या रहा है एग्जामिनर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ये पता चल जाता है हमको कि कहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये सब तुमको देखने को मिल गया है। बस सेशन को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और खुद भी आगे बढ़ना है और मुझे भी आगे बढ़ाना है। तुमको मुझे भी आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो कैसे बढ़ाओगे, लाइक और सब्सक्राइब करके, और मैं तुमको कैसे आगे बढ़ाऊंगा, तुमको पढ़ा के। तो बाय, जय हिंद।